हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स में जो कुछ बेसिक्स काम आते हैं, जो कुछ फंडामेंटल्स काम आते हैं, पूरी मैथ्स में हर किसी चैप्टर में यूज आते रहेंगे। उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट पे जो अपन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे होगा नंबर सिस्टम, जो ऑलरेडी आप अच्छे से जानते होंगे, तो उसको एक बार फटाफट अपन यहाँ पे देख लेंगे। सेकेंड पे डिविजिबल टेस्ट, 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, एटसेट्रा, वो सारे देखेंगे अपन यहाँ पे। थर्ड पे सम बेसिक फॉर्मूले, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एटसेट्रा। फोर्थ पे आता है पोलिनोमियल, क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और देन साथ में यहाँ पे दो थ्योरम रहेंगी। फर्स्ट वन फैक्टर थ्योरम एंड सेकेंड वन विल बी रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रैशनल इनइक्वालिटीज, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लॉगरिथम फंक्शन। तो ये कुछ एफ फॉर्म फर्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग फंडामेंटल्स रहेंगे वो अपन देखेंगे एफ फॉर्म सेकंड के अंदर। तो शुरू करते हैं इसको फ्रॉम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो इसको फटाफट एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे नंबर्स काम आएंगे। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, जानते हैं हम काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 आगे चलते रहेंगे। और काउंटिंग नंबर्स का जो सेट होता है उसी का नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट, जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन में जो एलिमेंट रहेंगे दैट विल बी 1 2 3 4 5 आगे चलते रहेंगे। काउंटिंग नंबर्स को बोल रहे हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो डेफिनेशन फालतू में लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सेट बना दिया मैंने। सेकंड, होल नंबर्स, ये कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स तो होंगे होंगे, इसके अलावा यहाँ पे एक नंबर और आ जाएगा 0, और इसका जो सेट बनेगा उसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल W से, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसके एलिमेंट बनेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो। थर्ड पे आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, आपके काउंटिंग नंबर सारे आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, और इन काउंटिंग नंबर्स को अगर माइनस से इनटू कर दिया जाए, यानी -1 -2 -3 एंड सो, तो नेगेटिव वाले, यानी ये काउंटिंग नंबर्स 0 और साथ में इनके सारे नेगेटिव, वो क्या बनते हैं यहाँ पे, इंटीजर्स बन जाते हैं। इसको सेट होता है, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, या फिर इसको आप जेड से भी डिनोट करते हैं। जेड का मतलब भी सेट ऑफ इंटीजर के लिए होता है। सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट तो आना ही है, तो एलिमेंट कुछ नेगेटिव एलिमेंट दिखा लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। इसमें कुछ टर्म्स और भी काम आते हैं, जैसे आई प्लस लिखा हो, आई प्लस का मतलब क्या होगा, आई माइनस का मतलब क्या होगा। तो आई प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव यानी 0 से बड़े इंटीजर। 0 पॉजिटिव नहीं होता है, 0 ना ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा इंटीजर, और 0 से बड़ा इंटीजर स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसको आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं। आई माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, 0 से छोटे इंटीजर, तो 0 से छोटे इंटीजर ये हो जाएंगे सारे, इनको हटा दो यहां से, जैसे -3 -2 -1 एंड सो ऑन। इसके अलावा ये तो हो गया आई प्लस आई माइनस। इनके अलावा देखो आप, जैसे यहां लिख दे रहा हूं, इसे फर्स्ट सब पॉइंट बना दिया मैंने, ये सेकंड सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट,
सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या बनेगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? नेगेटिव, जीरो। जीरो भी चलेगा, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव दिखा दो कुछ एलिमेंट, जैसे -3, -2, -1, यहां पे जीरो पे आ जाएगा। नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो जीरो और साथ में नेगेटिव वाले। एक और टर्म दिखा सकते हैं, फोर्थ, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब जीरो या जीरो से बड़े इंटीजर, यहां जीरो भी आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव वाले में जीरो नहीं आ रहा था, बट नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वहां पे जीरो भी आ जाना है। तो ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव हो गए। तो इंटीजर्स के बाद में अपन चलते हैं, प्राइम्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स डेफिनेशन आप जानते होंगे, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर्स हो, a natural number having two different factors, a natural number having exactly two different factors, और वो कौन से बनेंगे? एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। तो सबसे पहले इसका नेचुरल नंबर होना जरूरी है, और नेचुरल नंबर जिसके दो डिफरेंट फैक्टर्स हो, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल 2 हो जाएगा, 2 के फैक्टर्स एक तो 1 है और एक 2 होता है। इसके बाद 3 हो जाएगा, फैक्टर्स अगेन 1 एंड 3। क्या 4 होगा? 4 के फैक्टर्स देखिए आप, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा और एक 4 बनेगा, तीन फैक्टर्स बन गए, तीनों डिफरेंट। और आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। 5, 7 हो जाएगा। 8 होगा क्या? 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8, 2 से ज्यादा है, नहीं बनेगा। 7 के बाद में 11, 13 एंड सो ऑन, आगे भी प्राइम बहुत सारे बनते हैं, एक इनफिनिट सेट बनेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन कंपोजिट नंबर्स के ऊपर। कंपोजिट नंबर्स, एक चीज और देखिए इसमें, ये जो प्राइम्स का सेट बनेगा उसमें अगर आपको कुछ देखना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि इवन प्राइम कौन सा होगा। इवन प्राइम एकमात्र क्या होता है? 2 होता है। 2 के अलावा दुनिया में कोई भी इवन प्राइम नहीं होता है, बाकी सारे कैसे बनेंगे? ऑड बनेंगे। कंपोजिट नंबर्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है जानते होंगे आप? A natural number having at least 3 different factors, ऐसा नेचुरल नंबर जिसे कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर्स हों। लिख दीजिए, a natural number having at least 3 डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर होना जरूरी है उसका, और देन कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर्स उसके होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, क्या 1 बनेगा? 1 के फैक्टर्स तो एक ही 1 ही बनेगा, 3 तो नहीं बन रहे। 2 पे आते हैं, 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2 2 ही बन रहे हैं, आप बोल रहे हैं कम से कम 3 तो बनने चाहिए, 3 या उससे ज्यादा बनने चाहिए।
3 अगेन 2 ही बन रहा है फैक्टर 1 एंड 3। 4 पे आते हैं, 4 के फैक्टर्स, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, 3 बन रहे हैं, अब 4 हो जाएगा। 5 अगेन नहीं बनेगा बिल्कुल, 2 ही फैक्टर है 1 एंड 5। 6 बन जाएगा, फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है और इवन 6 भी है, तो 6 हो गया। देन 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन टोटल आप देखो यहां पे एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि जो प्राइम्स है 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है, उतना ही क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो अगर 1 को छोड़ दिया जाए, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें अगर 1 को छोड़ दिया जाए और जितने प्राइम नंबर्स अगर उनको हटा दिया जाए, तो अब जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो क्या बनेंगे, कंपोजिट ही बनेंगे। देखिए जरा आप, 1 छोड़ दिया आपने पहले, 1 के बाद में क्या है 2, 2 प्राइम छोड़ दिया आपने, 3 छोड़ दिया, 4, 5 छोड़ दिया, 6, 7 छोड़ दिया, 8, 9, 10, 11 तो प्राइम आ गया। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं उनमें अगर 1 को हटा दिया जाए और जितने भी प्राइम्स हैं अगर उनको हटा दिया जाए, तो रिमेनिंग नंबर्स विल बी कंपोजिट नंबर्स। ये भी मतलब इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। 1 ना तो प्राइम होता है और 1 ना ही कंपोजिट होता है। नेक्स्ट आते हैं को प्राइम्स, या फिर एक नाम और होता है इसका, को प्राइम्स या फिर कहें तो रिलेटिव प्राइम्स। क्या होता है इसका डेफिनेशन, याद करिए, सोचिए क्या पढ़ा था आपने। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। टू नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF 1 आर नोन एज को प्राइम्स। टू नेचुरल नंबर्स having HCF highest common factor equal to 1 are known as co-primes. This example 1 and 2 लिया आपने, दोनों नेचुरल नंबर है और दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, दोनों को प्राइम है। ऐसे ही 2 3 लिया, अगेन HCF 1 है, को प्राइम है। 2 4 लिया मैंने, क्या ये को प्राइम बन पाएंगे, नहीं, बिकॉज इनका HCF कितना बनेगा, 2 बनेगा, और आप बोल रहे हैं HCF कितना बनना चाहिए, 1। तो ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है और ये को प्राइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी आप बना सकते हैं, जैसे बना दिया मैंने 3,5, इनका भी HCF 1 आएगा, को प्राइम है। देन बना दिया मैंने 3,6, क्या ये को प्राइम बनेंगे, इनका HCF कितना रहेगा, 3, यानी को प्राइम नहीं। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF अगर 1 आ रहा है तो उनको नाम देंगे आप को प्राइम्स या फिर रिलेटिव प्राइम्स। नेक्स्ट सेवंथ, ट्विन प्राइम। ये नाम में भी आपके लिए नया हो, ट्विन प्राइम। ऐसे दो प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, टू प्राइम्स हैविंग डिफरेंस 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। टू प्राइम्स हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। एग्जाम्पल देखिए, प्राइम इनका होना जरूरी है, तो जैसे क्या 2 3 होंगे, दोनों प्राइम है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ट्विन प्राइम नहीं होंगे। 3 5 प्राइम है, डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम। 5 7 प्राइम है, डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम। 11 13 प्राइम है, डिफरेंस कितना है, 2 है, ट्विन प्राइम। ऐसे और भी अपन बना सकते हैं।
प्राइम होना जरूरी है। तो ऐसे दो प्राइम जिनका डिफरेंस कितना बन जाए, एग्जैक्टली 2 बन जाए, उसी को नाम दे रहे हैं आप ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स, ये भी जानते होंगे आप, ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड Q शुड बी नॉन जीरो। डिफाइन कर लेते हैं, दोज नंबर्स which are written in the form of P upon Q, where P and Q belongs to set of integers and जो Q है वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर Q जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। मैथ्स में समथिंग बाय जीरो क्या बोलते हैं आप, अनडिफाइन। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें, जहां पे P एंड Q इंटीजर्स ही होने चाहिए, एंड जो DR में इंटीजर लिखा है दैट शुड बी नॉन जीरो, उनको बोलेंगे आप रैशनल नंबर्स। तो एग्जांपल ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं आप, जैसे 2 बोल दिया मैंने, अब 2 को क्या इस फॉर्म में लिख पाएंगे आप, बिल्कुल। क्या लिख दिया मैंने 2 को, 2/1। 2 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और साथ में जो DR में इंटीजर लिखा है वो जीरो भी नहीं है, उसी फॉर्म में लिख दिया, मीन्स एक रैशनल नंबर है। 3/2 अगेन रैशनल नंबर है। ऐसे ही कुछ और बना दीजिए आप, -2/3, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, -2 इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और साथ में 3 जीरो भी नहीं है आपका, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इन टोटल कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स होंगे, क्या उनको आप रैशनल नंबर्स बोल पाएंगे, बिल्कुल। जैसे 0 बोल दिया मैंने, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल। क्या लिखोगे इसको आप, 0 पॉइंट समथिंग, 0.1 बोल दो, 0.2 बोल दो, 0.5 बोल दो, हर केस में क्या बनेगा, वो एक रैशनल नंबर ही बनेगा, बिकॉज 0 इंटीजर है, और जो DR में लिखेंगे वो भी एक इंटीजर ही होगा, बट 0 नहीं लिखना DR में आपको, बिकॉज 0/0 अगेन क्या होगा, अनडिफाइन होगा। समथिंग बाय 0 ऑलवेज क्या डिफाइन, सॉरी अनडिफाइंड, समथिंग बाय 0 ऑलवेज क्या होगा, अनडिफाइंड। तो 0.1 0 इंटीजर, 1 इंटीजर, और साथ में 0 भी नहीं है, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। हर इंटीजर अपने आप में क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बात ठीक है, बट इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट बनेगा कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये ऑलवेज सही होना जरूरी नहीं है। जैसे आप देखिए 3/2 रैशनल नंबर तो है, बट 3/2 क्या इंटीजर है, नहीं। तो मीन्स एवरी इंटीजर विल बी ए रैशनल नंबर, बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, इसका विपरीत सत्य होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गया 8 अपना रैशनल नंबर्स। और इसका जो सेट होता है, रैशनल नंबर का जो सेट होता है, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। कैपिटल Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। 9th, इर्रेशनल नंबर्स। इसका जो सेट बनेगा, इसको डिनोट करेंगे आप Q⁻C से। पावर C का मतलब जानते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट Q, Q कॉम्प्लीमेंट, यानी नॉट Q का मतलब Q को छोड़कर, यानी रैशनल नंबर्स को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे दैट विल बी इर्रेशनल नंबर्स। हटाना है किस में से आपको, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, जो भी पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन क्या बन जाएगा इसका, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है, या फिर ऐसे रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है, उन्हीं को क्या नाम दे रहे हैं आप, इर्रेशनल नंबर। या कहें तो ऐसे नंबर्स जिनको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाए, P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाए, जहां पे P एंड Q इंटीजर हो, साथ में Q नॉन जीरो भी हो, वो नंबर्स क्या बनेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल √2 लिखा आपने, तो √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज √2 को आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे,
इस फॉर्म में अगर लिखना हो तो पी एंड क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, बट ये पी रूट टू एक इंटीजर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल, √3 √5, यानी जो प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर्स के अगर रूट लगा दिया जाए तो ऑलवेज क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। और देख लीजिए पाई भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। पाई का लगभग वैल्यू कितना होता है, 3.14। वो आगे भी चलता रहता है विदाउट एनी पैटर्न। या इसको आप क्या बोलते हैं, 22/7। वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। अगर पाई को एग्जैक्टली आपने 22/7 के इक्वल बोल दिया तो 22/7 तो एक रैशनल नंबर होता है ना, तो 22/7 के अप्रोक्सीमेट लगभग उसके बराबर बनता है, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं बनता। ऐसे ही एक जैसे ई यहां पे बोलते हैं आप नेपियर कांस्टेंट को। नेपियर साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये कांस्टेंट दिया था। आगे लॉगरिथम फंक्शन पढ़ने वाले हैं अपन, वहां पे ये काफी काम आएगा। ये भी एक इरेशनल नंबर ही होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7 के आसपास, लगभग 2.7 के आसपास होता है। बाकी इसमें आगे ही विदाउट एनी पैटर्न चलता रहता है, जैसे पाई चलता है ना वैसे ये भी दौड़ता रहता है। तो ई एंड पाई दोनों कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं अपन 10th। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो सेट बनेगा, इसको आप डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। तो रियल नंबर्स में कौन से नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे सारे, और वो भी आ जाएंगे। तो ऐसा लिख पाएंगे आप, R = Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। मीन्स रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो जो पूरे अब टोटल नंबर्स बनेंगे वो बन गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को एक रियल नंबर लाइन पे आप लोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस साइड में क्या आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स, इस साइड में क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन पे उनको आप प्लॉट कर सकते हैं रियल नंबर्स को। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके उन्हीं का नाम क्या पड़ जाएगा, रियल नंबर्स। या फिर ऐसे बोल दो, रैशनल नंबर्स यूनियन इररेशनल नंबर्स। ऐसा करने से जो सेट बनेगा उसी का नाम क्या है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक यहां पे नंबर और होता है, वो भी इसका जो डेफिनेशन होता है वो आपको बता दे रहा हूं मैं। बाकी इन डिटेल में इसको अपन पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका सेट बनेगा, उसको डिनोट करेंगे आप कैपिटल सी से, कैपिटल सी फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका डेफिनेशन लिखिए आप, मे बी आपके नया हो। ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स which are written in the form of a plus iota into b, where a and b are real and iota, इसको बोलते हैं आप आयोटा, is positive square root of -1। इसका नाम है आयोटा और इक्वल होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, जहां पे a एंड b होने चाहिए रियल नंबर्स और आयोटा होता है रूट ऑफ -1, उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे अभी ओनली बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, क्लास 12th में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, वहां डिटेल में इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ज्योमेट्री के अंदर बहुत काम आता है, डिटेल में वहां पढ़ने को मिलेगा। अभी ओनली इतने से अपना काम बनेगा, बस पता होना चाहिए क्या होता है। आयोटा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे आयोटा बोल रहे हैं आप रूट ऑफ -1 को, तो
आयोटा स्क्वायर कितना बन जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, और स्क्वायर करते रूट आपका हट जाएगा, तो विल बी -1। आयोटा क्यूब कितना बनेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना -1, पुट कर दिया तो ये बन गया माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 विल बी आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मेरे पास कितना -1, तो -1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, का स्क्वायर विल बी +1। तो ऐसे किसी भी पावर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर मुझे 200 निकालना है, कितना बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या इसको ऐसा लिख पाएंगे आप, आयोटा पावर 4 की पावर क्या लिख देंगे, 50, ये कितना है 1 की पावर 50 विल बी 1। तो ये हो गया आपका आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स इनको आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख पाओ। अब यहां जो a है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और b का नाम होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आयोटा के इनटू में होगा इसको बोलते हैं आप आईएमजी पार्ट, और जो आयोटा से फ्री है उसको बोलते हैं आप रियल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर लिखा 1 + 2 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल। a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, a यहाँ पे कितना है 1, b यहाँ पे कितना है 2। रियल पार्ट कितना होगा इसका 1, और आईएमजी पार्ट कितना होगा इसका 2। आयोटा के जो इनटू में होगा उसको बोलेंगे आप आईएमजी पार्ट, इनटू में कितना है 2। ऐसे जैसे देखिए क्या 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सोच के देखिए 3, बिल्कुल 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्या लिखोगे इसको आप, 3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में लिख दिया आपने, a यहाँ पे कितना है 3, b यहाँ पे कितना बन गया 0। रियल पार्ट कितना है 3 और आईएमजी पार्ट कितना है 0। और देख लो -2 -4 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल। a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, a यहाँ पे कितना है -2 और b यहाँ पे कितना है -4। तो अब यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो रियल नंबर होगा, क्या हर रियल नंबर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जैसे 3 एक रियल नंबर था, तो 3 प्लस आयोटा 0 लिख दिया आपने। तो ऐसे हर रियल नंबर को इस फॉर्म में लिख पाएंगे। जैसे -5 लिया आपने, -5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या लिखोगे, -5 प्लस आयोटा इंटू 0। एक नंबर लिया आपने 2/3, 2/3 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या लिखोगे इसको आप, 2/3 प्लस आयोटा इंटू 0। नंबर लिया सपोज आपने √2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या लिखोगे इसको आप, √2 प्लस आयोटा इंटू 0। यानी हर रियल नंबर में अब जिसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलने जाएंगे, तो वहां पे जो आईएमजी पार्ट है वो कितना हो जाना, 0 हो जाना है। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर अपने आप में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा, क्या एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर बनेगा, क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है, क्या नहीं है। बट हर रियल अपने आप में कैसा बनना है, कॉम्प्लेक्स बनना है। तो एवरी रियल नंबर विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इट्स कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो ये हो गया अपना नंबर सिस्टम। अब इससे पहले सेट थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं आप, और सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो ये जो नंबर सिस्टम के जो सेट बने यहाँ पे, अगर उनको सबसेट के फॉर्म में अरेंज करना हो तो इनका ऑर्डर देखिए क्या बनेगा। सबसे छोटा सेट किसका है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, देन W, एंड नेचुरल नंबर का सेट है विल बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ W। एन के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है। देन W जो होल नंबर्स हैं वो I सेट ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। I के बाद में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, सारे इंटीजर। और रैशनल नंबर्स होता है, और रैशनल नंबर्स में इंटीजर के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। इसके बाद में रियल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं सारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं। और रियल में रैशनल के अलावा भी आते हैं इररेशनल नंबर्स। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, कैपिटल P, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट होता है इन सब का। तो ये इनका बन जाएगा ऑर्डर।